मुझे आज चंद रिवायात को पेश करना है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाली हस्तियां, सबसे ज्यादा गिरिया करने वाली हस्तियां, उनमें एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। जब एक बेटे ने दूसरे का कत्ल कर दिया ना, कत्ल काबिल और हाबिला, तो हजरत हाबिल को याद करके बहुत रोते थे, परवरदिगारा मेरा जवान बेटा मारा गया। और तो क्या किया था काबिल ने, उस बेटे ने दफना दिया था, पत्थर रख दिए थे ताकि लाशा बाप को ना मिले। बेटा कातिल था लेकिन बाप का ख्याल था। उस कातिल मलऊन बेटे को भी पता था बाप से बेटे का लाशा बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। रिवायत में है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कहीं बाहर मैदान में सो रहे थे तो ख्वाब में देखा कि उनके बेटे हाबील आए हैं और उनके सर से खून बह रहा है। कहा बाबा मेरी मदद के लिए आइए। आंख खुली तो फौरन रोने लगे। जनाब आदम बहुत गिरिया करते थे। जनाब जिब्राइल नाजिल हुए, कहा ए आदम मेरे साथ चलिए, अल्लाह ने मुझसे कहा है कि मैं आपको ले चलूँ आपके बेटे के कब्र की तरफ। जब पत्थरों को, मेरी तरफ देख रहे हैं, जब पत्थरों को हटा रहे थे ना जनाब आदम, तो हाबील ऐसे अपना हाथ पेशानी पे रख के सो रहे थे। जब काबिल ने सर में पत्थर मारा तो जब जनाब आदम पत्थर हटा रहे थे ना, तो एक मर्तबा बेटे के हाथ पे हाथ पड़ा। जब शहीद बेटे का हाथ हाथ में आया ना, तो जनाब आदम का हाथ लरसने लगेगा। परवरदिगारा ये जवान बेटे का हाथ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब पत्थर हटाए बेटे को देखा, धाड़े मार मार के रोने लगे। कि परवरदिगारा मेरा जवान बेटा मारा गया। तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आदम एक आखिरी जमाने में हुसैन आएंगे, उनका एक जवान बेटा होगा अली अकबर, वो सरदार अंबिया का हम शक्ल होगा। ए आदम उस अली अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। आदम वो जो हुसैन है ना अपने बेटे के लाशे पे आएंगे। तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया, ए जिब्राइल ये वही हुसैन तो नहीं है जिनका जन्नत के दरवाजे पे नाम लिखा है? कहा वो जो 5 के नाम लिखे थे ना, वही हुसैन। तो जनाबे आदम ने रो के फरमाया, कहा ए जिब्राइल जब जन्नत में भी मैं नाम पढ़ता था ना, हुसैन के नाम पे आते ही मेरे आंसू जारी हो जाते थे। भाई चलिएगा आज मेरे साथ। ये जो उलुल अज़म पैगंबर है ना, इनमें से किसी ना किसी को किसी ना किसी पंजतन में से किसी से ज्यादा मोहब्बत थी। दूसरे हैं हजरत याकूब, जनाब यूसुफ के फिराक में बहुत रोए। वबियद्दत आयनाहु मिनल हुज़्न वहुवा कज़ीम, बहुत रोते थे, आंखें सफ़ेद हो गई। क्यों? याद करते थे हाय मेरा यूसुफ, पता था बेटा जिंदा है, फिर भी रोते थे। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था, मौला कब तक भाइयों को बाबा को याद कीजिएगा? इतने बरस हो गए वाक़या करबला को। मौला ने कहा तूने इंसाफ नहीं किया। नबी याकूब के 12 बेटे थे, सिर्फ एक यूसुफ आंखों से दूर हुए। नबी याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी। मौला ने फरमाया मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए, जिनमें से किसी की कोई मिसाल नहीं थी। उनमें कोई अब्बास थे, कोई अली अकबर, कोई कासिम। मौला फरमाते हैं मिनहाल, आप मुझसे कहते हैं मैं अपने खानदान के अपने भाइयों बाबा को, अपने शहदा को भुला दूं? लेकिन मौला शहादत तो आपकी मीरास है। मौला ने रो के फरमाया हाँ मिनहाल, आप सही कहते हैं, शहादत हमारी मीरास है। लेकिन मिनहाल, क्या माओ बहनों के साथ बाजारों में जाना, दरबारों में जाना, क्या ये भी हमारी मीरास है? मिनहाल मैं सब कुछ भुला सकता हूं, लेकिन मिनहाल में शाम का बाजार नहीं भुला सकता। बस भाई मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, आज तफसील से पढ़ना चाहता हूं। शब शहादत है। एक सवाल करूं आपसे, मौला इमाम सज्जाद से कोई पूछे मौला बाजार तो कूफे में भी था, बाजार तो हलब में भी था, मौला हर शहर में बाजार था, ये आपको दिमश्क का बाजार ही क्यों याद आता है? तो मेरा दिल कहता है मेरे मौला कहेंगे वो बाजार, कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, शाम का बाजार सजाया गया और आवाजें दी गई। अली और बतूल की बेटियां खड़ी थी और लोग कहते थे बागियों की बहनें।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं आज तफसील से पढ़ना चाह रहा था। आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। आज मेरा दिल कहता है इमाम ज़माना, बल्कि मेरा दिल कहता है मौला हसन हुसैन भी पुरसा लेने आएंगे। आज हर इमाम पुरसा लेने आएंगे। इतना बड़ा इज्तिमा, हर आदमी पुरसा देने आया है। एक एक इमाम का नाम लेके कहिएगा मौला पुरसा कबूल कीजिए, मौला टूटी हुई कब्र का पुरसा, टूटी हुई पसलियों का। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तीसरी रोने वाली हस्ती कौन है? जनाब यूसुफ। जनाब यूसुफ जिंदान में थे, जिंदान में बहुत रोते थे, परवरदिगारा मुझे रिहाई मिल जाए, मैं जिंदान में नहीं रहना चाहता। और अगर कोई इमाम जिंदान में फुप्पियों के साथ हो, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। 5 हस्तियां सबसे ज्यादा रोने वाली, मैंने 3 हस्तियां पेश कर दी। आप जानते हैं 5वीं हस्ती कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बिनाबर रिवायत 35 बरस, बिनाबर रिवायत 40 बरस मुसलसल रोते रहे। जब भी कोई पूछता ना मौला क्यों रो रहे हैं, कहते हैं कोतिला इब्न रसूलिल्लाह अतशाना, हाय नवासा रसूल को प्यासा ज़िबा कर दिया गया। अजरकुम अल्लाह। भाई कोई रोने में बुखल ना करे। मैंने कहा था 5 हस्तियां, 5 हस्तियां कायनात में सबसे ज्यादा रोने वाली हैं। मैंने पहली 3 हस्तियां भी बता दी, 5वीं हस्ती भी बता दी। जहनों में आ तो गया होगा चौथी हस्ती कौन है? ये नबी की बेटी है, अली की ज़ौजा हैं, हसनैन की माँ हैं, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम की माँ हैं। आए भाई जो जुमले पेश करूंगा। कितना रोई बीबी? आज की रिवायत के मुताबिक 75 दिन और अगली रिवायत के मुताबिक 95 दिन। आप पूछेंगे जनाब आदम 35 बरस रोए, जनाब याकूब 35 बरस रोए, जनाब यूसुफ 21 बरस रोए, जनाब इमाम सज्जाद 40 बरस, जनाब सैयदा सिर्फ 2.5 महीने या 3.25 महीने। तो सबसे ज्यादा रोने वालों में क्यों है? हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब सैयदा के गिरिए की मुद्दत को ना देखिए, शिद्दत को देखिए। बीबी इस शिद्दत से रोती थी, कहती थी सुब्बत अलैया मसाइब, बाबा आपकी उम्मत ने मुझे इतना रुलाया, बाबा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, बाबा मेरे दरवाजे पे आग, मेरे हसनैन यतीमों की तरह। रोकेंगे रोकेंगे, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं, 5 मिनट की जहमत दूंगा। आज शबे शहादत है, कोई रोने में बुखल ना करे। आप जानते हैं मुसलमानों ने क्या कहा था मौला अली से? सहाबा ने आके कहा या अली फातिमा से कहिए या दिन में रोया करें या रात में। फातिमा दिन रात रोती रहती हैं, हम आराम नहीं कर पाते। अब यहां बड़े बड़े जय्यद उलमा ने बहस की है कि कैसे सारे मदीने को पता चलता था। बीबी के गिरिए की आवाज इतनी बुलंद नहीं थी कि सारे मदीने वाले सुने, लेकिन जब बीबी रोती थी मदीने में जलजला सा आता था। कोई नबी कब्र में तड़पते होंगे और मुसलमानों मेरी बेटी को ना रुलाओ, अर्शे आजम हिल रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं 5 मिनट की जहमत दूंगा। आज कोई ऐसी आंख ना हो जिसमें आंसू ना आए। आज मैं हाथ जोड़ के कहूं, किससे कहिएगा? सबसे पहले कहिएगा या रसूल अल्लाह, आपसे बेटी का रोना बर्दाश्त नहीं होता था। या रसूल अल्लाह, कभी इतना तड़प के आपकी जिंदगी में नहीं रोई होंगी। जब बीबी के सामने मौला के गले में रस्सी, बीबी ने आवाज दी अस्मा, फिजा, उम्मे ऐमन, मेरे बाबा का अम्मामा लाओ, मेरे बाबा की रिदा ला के दो, मेरे बाबा का आसा ला के दो। बीबी कब्र रसूल पे आई, बुलंद आवाज से कहा बाबा मेरा हक छीना गया, फदक छीना गया, मैंने आपके सामने कभी शिकवा नहीं किया। बाबा मेरे बच्चे यतीमों की तरह खाना खाते, बाबा मैंने कभी शिकवा नहीं किया, बाबा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, बाबा मैंने कभी शिकवा नहीं किया, लेकिन बाबा आज मैं शिकवा करने आई हूं। बाबा आज मेरी आंखों के सामने मेरे सरताज अली को गिरफ्तार कर लिया,
बाबा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहां मौला अमीर ने आवाज दी, सलमान फौरन रोजा रसूल पे जाइए। कहा मौला आपको छोड़ के नहीं जा सकता। कहा सलमान मेरा हुक्म है। कहा मौला ऐसी क्या बात है? कहा सलमान मुझे लगता है फातिमा बद्दुआ देने वाली है। कहा मौला क्यों? कहा सलमान देख नहीं रहे मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रहे हैं। सैयदा ने बालों को बिखरा दिया था। दरवाजे बंद, एक मर्तबा बाल बिखराए। जनाबे सलमान ने आवाज दी, फिजा सैयदा से कहिए सलमान आया। जनाबे सैयदा ने सर पे बुरका चादर ली, बुरका रखा। सलमान क्या बात है? जनाबे सलमान ने कहा बीबी मौला फरमा रहे मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा, अजाब नाजिल हो जाएगा। जनाबे सैयदा ने रो के फरमाया बाबा मैं अली की खातिर बद्दुआ करने आई थी, अली की खातिर बगैर बद्दुआ किए वापस जा रही हूं। भाई मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमला पढ़ना चाह रहा हूं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिरी जुमला सुन लीजिए। बीबी का जुमला बड़ा सख्त जुमला है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं बहुत से मोमिनीन जनाब सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं करते। सुनेंगे जुमला? बीबी ने रोक एक जुमला कहा, ओ मुसलमानों क्या तुम्हारे नजदीक हजरत सालेह की जो ऊंटनी थी ना उसका एक बच्चा था। जब उम्मत ने ऊंटनी का कुहान काटा ना, ऊंटनी शहीद हो गई। उस बच्चे ने जाके फसील ने क्या किया, पहाड़ पे चढ़ा बद्दुआ की का परवरदिगारा सालेह की उम्मत पे अजाब नाजिल कर दे, इन्होंने मेरी मां को मार दिया है। अल्लाह ने कहा सालेह अपनी उम्मत से कह दीजिए मैं अजाब उस बद्दुआ की है कर ली है, दे रहा हूं। जनाबे सैयदा ने रोके कहा, ओ मुसलमानों क्या तुम्हारे नजदीक उस नाका साले ऊंटनी के बच्चे के बराबर भी मेरा मकाम नहीं? डरो मेरी बद्दुआ से, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं, ना सताओ उजड़ जाओगे, मुझे ना सताओ, ना सताओ, मुझे ना सताओ। फिर बीबी ने रो के कहा, आखिरी जुमला मुझे माफ कर दीजिएगा। बीबी ने फरमाया मैं हर नमाज के बाद 2 लोगों का नाम लेके अल्लाह से कहूंगी, और जब अपने बाबा से मिलूंगी, बाबा इन्होंने मुझे बहुत रुलाया, बाबा मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।